अब एक अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस से एक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स, ग्राफ जो है कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इधर ना इधर, ये आउटपुट का वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y इज डिपेंडेंट ऑन x वाया अ रूल f, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, अब देखिए फंक्शन के डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, लेटर से इस पॉइंट का नाम आप बोल दीजिए p, स्मॉल p। इस पॉइंट पे अब देखिए फंक्शन का वैल्यू a तो नहीं है क्योंकि यहां ओपन है, यानी एट x इक्वल टू p वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट a, दैट इज क्लियर, क्योंकि यहां ओपन हम बनाए। तो क्या है, तो हम यहां जान बुझ के देखिए, हम बोलेंगे कि आई हैव डिफाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू p टू बी क्या c। तो हमने क्या बोला कि x इक्वल टू p पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो एक्चुअल में c है। देखिए c एक डॉट दिखा रहा है, बाकी जगह फंक्शन इस तरह से है, एक जगह फंक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक नए तरह का फंक्शन हम बना दिए। अब क्वेश्चन वही है कि अगर एग्जामिनर पूछा होता इस ग्राफ में इस फंक्शन के लिए, अगर एग्जामिनर पूछा होता ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन द इनपुट अप्रोचेज p, ये अगर एग्जामिनर पूछा होता तो आप क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कहिएगा, लिमिट का वैल्यू क्या है। तो देखिए हमें इस बात से मतलब नहीं है कि फंक्शन का वैल्यू p पे क्या है, वी डोंट केयर, वी डू नॉट इससे अच्छा ये लिखे, इट इज इररेलीवेंट। क्या इररेलीवेंट है कि इट इज इररेलीवेंट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू p। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट के आसपास मुझे लिमिट निकालना है वहां पे क्या चीज इररेलीवेंट है कि एग्जैक्टली p पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इससे हमको मतलब नहीं है। p के आसपास फंक्शन का बिहेवियर कैसा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। p एग्जैक्टली p पे फंक्शन का वैल्यू क्या है आई डोंट केयर, हमें मतलब किससे है कि p के आसपास फंक्शन किस वैल्यू को छूना चाह रहा है। लिमिट में इस बात की स्टडी है, इस बात का स्टडी नहीं कि एग्जैक्टली पॉइंट p पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। वो तो साफ साफ है कि पॉइंट p पे फंक्शन का वैल्यू c है, लेकिन हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं। हम जानना क्या चाह रहे हैं कि जब मैं p को छूना चाहूंगा लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, उस वक्त मेरा फंक्शन का आउटपुट किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, वो वैल्यू हम खोज रहे हैं, ठीक है। मीनिंग और क्या चीज हमें मतलब नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू p, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मेन चीज है, ठीक है ना, जो चीज हम इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहे थे, ये मेन चीज है। अब थोड़ा सा आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेज p फ्रॉम द वैल्यू इज लेस देन p, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिखिए, लिमिट lim व्हेन x अप्रोचेज p फ्रॉम वैल्यू इज लेस देन p का आंसर अब आप बताइएगा, क्योंकि x इक्वल टू p ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हम जस्ट पहले से, ऐसा नहीं कि हम यहां से अप्रोच करना शुरू कर रहे हैं p को, याद रखिएगा
पी को अप्रोच करना है, ये नहीं, लेकिन ये नहीं कि 2 किलोमीटर पीछे से अप्रोच कर रहे हैं। पी को अप्रोच करना है लेकिन पी के आसपास वाले वैल्यू से ही अप्रोच करना है, मतलब बहुत पास से हम पी से जस्ट थोड़ा सा पीछे आएंगे और वहां से किसको अप्रोच करना शुरू करेंगे, पी को। और राइट हैंड साइड से अगर चर्चा कीजिएगा तो पी से थोड़ा आगे चला जाएंगे, जितना थोड़ा कर सकते उतना थोड़ा आगे चले जाइए पी प्लस डेल्टा पे, और पीछे जो है पी माइनस डेल्टा पे आइए। तो P प्लस डेल्टा से P की तरफ बढ़िए या P माइनस डेल्टा से P की तरफ बढ़िए, ये हम कह रहे हैं। ये नहीं कि बहुत पीछे आ गए और फिर हम P की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं, हमको बढ़ना है P की तरफ, लेकिन बहुत ही छोटे गैप से, मतलब P से बहुत पास रहेंगे। और तब हम किसको अप्रोच करेंगे, P को। लिमिट निकालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस वैल्यू को हम अप्रोच करते हैं ना, उसको अप्रोच तो करते हैं लेकिन हम रहते हैं बहुत उसके आसपास ही। तो चलिए, बहुत आसपास हैं यहाँ पे और अब हम अप्रोच कर रहे हैं P को, तो बार बार दिख रहा है। देखिए तो आउटपुट यहाँ था और पास गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से P को अप्रोच कर रहे हैं, तो और पास जाने पे देखिए मेरा आउटपुट का वैल्यू किसको छूना चाह रहा है, हम बोल रहे हैं छूना किसको चाह रहा है, देखिए तो A को। तो मेरा आंसर, इस चीज का आंसर A होगा, देख रहे हैं। जबकि पॉइंट P पे, एग्जैक्टली पॉइंट P पे फंक्शन का वैल्यू ये है C, लेकिन लिमिट का आंसर क्या है, A, क्योंकि मेरा आउटपुट जो है बार बार किस वैल्यू को छूना चाह रहा है, A को। कब, जब हम P को अप्रोच कर रहे हैं, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो गया। सिमिलर, इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए। सिमिलरली बताइए तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा इस फंक्शन का, कैसे लिखेंगे, लिमिट LIM of the function when we approach P from the values greater than P, इसीलिए यहां पे P प्लस लिख रहे हैं। ये क्या होगा बताइए तो, मतलब कहां से अप्रोच कर रहे हैं, P प्लस डेल्टा से। आप किधर बढ़ रहे हैं, P की तरफ, तो बढ़िए। तो जितना पास बढ़िएगा आपका आउटपुट किसको छूने की कोशिश कर रहा है, A को छूने की कोशिश कर रहा है, ना कि B को। तो यहां पे भी आंसर होगा A। इसका मतलब आप क्या बोलिएगा कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू A, इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू P although value of function at x equal to P is not A, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा है हमारे इस फंक्शन में ब्रेक आ गया है। मतलब कोई अगर आपकी जैसा स्टूडेंट इस फंक्शन को बनाना चाहेगा तो क्या एक राउंड में बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। एक स्ट्रोक में बना पाएगा, नहीं, उसको यहां रुकना पड़ेगा, फिर उसको यहां आना होगा। इस फंक्शन को बनाने के लिए वो एक स्ट्रोक में फंक्शन को ग्राफिकली नहीं बना पाएगा। इस तरह का फंक्शन जहां पे ब्रेक आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट P पे ब्रेक आ गया है, इस तरह के फंक्शन को क्या नाम देते हैं हम लोग फैंसी वर्ड्स में, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इस तरह का फंक्शन जिसको एक स्ट्रोक में नहीं बना पाएगा, जहां पे ब्रेक आ जाए, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर पॉइंट P पे मान लीजिए ये C वैल्यू नहीं रहा होता, मान लीजिए ये नहीं रहा होता, अगर यही रहा होता ये, तो तब तो ये एक स्ट्रोक में बना लेते, तब ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक में बन जाता ना फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं आता, तब हम इस फंक्शन को क्या बोले होते, कंटिन्यूअस फंक्शन। तब क्या बोले होते, कंटिन्यूअस फंक्शन। शब्द में ही छुपा हुआ है मीनिंग। अब इसी चीज को ना थोड़ा देर बाद जब लेक्चर और प्रोसीड करेगा तब आपको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाएंगे और आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, लिमिट के बाद। तो
तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए।